खबर उस तालिबान अफगानिस्तान को लेकर जो पहले से ही पाकिस्तान के साथ तनाव की स्थिति में बना हुआ है। अब कहा जा रहा है कि उसी तालिबान में डर का माहौल है और ये डर के पीछे की वजह है कि क्या तालिबान में तख्ता पलट होने वाला है, क्या अफगानिस्तान सरकार गिरने वाली है और क्या तालिबान के नेतृत्व में दरार पड़ गई है। आपको बता दें, अफगानिस्तान जिस पर तालिबान ने 2021 में तब कब्जा किया था जब वहाँ सरकार गिर गई थी और अमेरिका यहाँ से चला गया था। वहीं अब खबर सामने आई है कि अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार को डर सता रहा है। दरअसल सरकार में अब एक बहस छिड़ गई है और इस बहस के बीच चर्चा में है दो गुट। इस बढ़ती दरार के बीच तालिबानी शासन को अब गिरने का खौफ सताने लगा है और इन्हीं अंदरूनी मतभेदों को लेकर अब तालिबान प्रमुख हिबतुल्ला अखुंदजादा का एक ऑडियो लीक हुआ है, जिसके बाद हलचल और तेज हो गई है। अब सवाल है कि आखिर इस लीक ऑडियो में है क्या। तो इसमें अखुंदजादा ने एक चेतावनी दी है और चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार के अंदर ही लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। अगर ये टकराव नहीं रुका तो इसका नतीजा पूरी तालिबानी शासन के लिए विनाशकारी हो सकता है। अखुंदजादा के मुताबिक आपसी मतभेद अंततः सभी को डुबो देगा और अमीरात ढह जाएगा और इसका अंत हो जाएगा। दोस्तों, बात करेंगे आज तालिबान के अंदर पैदा हुई रिफ्ट की, यानी कि कंधार ग्रुप और काबुल ग्रुप। और काफी बड़ी फाइट हो गई है। ये ऑलमोस्ट आधा आधा बंटवारा हो गया अफगानिस्तान का। तालिबान में दो सेंटर हैं, ये तो बात सही था। एक काबुल का सेंटर, एक कंधार का सेंटर है। मैंने शायद आपको एक दो एपिसोड में पहले कभी ये बताया था, कुछ हफ्ते पहले, कि जो उनके रिलीजियस गुरु है अखुंदजादा, वो काबुल में नहीं रहते हैं और वो रहते हैं क्या कहते हैं, कंधार में। और वहीं से वो सुप्रीम लीडर होने के नाते सारा का सारा अपना शासन चलाते हैं। लेकिन कुछ इस किस्म की बातें हो गई हैं जहां पर कहा जाए कि पूरा का पूरा जो तालिबान जो है दो हिस्सों में बट गया है। एक हिस्सा वो है जो अखुंदजादा, हिबतुल्ला अखुंदजादा जो सुप्रीम लीडर हैं, उनके अंडर में तो मोहम्मद हसन अखुंद जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अब्दुल हकीम हक्कानी चीफ जस्टिस और निदा मोहम्मद नदीम जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ये एक साइड में है। दूसरी साइड में जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अब्दुल गनी बिरादर हैं, सिराजुद्दीन हक्कानी जो होम मिनिस्टर हैं और मोहम्मद याकूब मुजाहिद जो डिफेंस मिनिस्टर हैं। लेकिन फिलहाल खबर यह चल रही है कि तालिबान के लीडर्स आपस में झगड़ रहे हैं। लीडर को डर है कि तालिबानी सत्ता। सबसे पहले बीबीसी की एक स्टोरी इस पर आई, किसी पाकिस्तानी न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से ये स्टोरी नहीं आई, क्योंकि इससे पहले हमेशा से जब रिफ्ट की बात होती रही, इंटरनल रिफ्ट की, तो अफगानिस्तान में अखवंजादा ग्रुप वाले ये कहते रहे कि ये पाकिस्तानी साजिश कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इस बार बीबीसी ने एक लंबी स्टोरी की, आज से 3 रोज़ पहले वो स्टोरी सामने आई, जिसमें उन्होंने डिटेल में सारी बातें लिखी, जिसमें कुछ लीक ऑडियोज़ का भी जिक्र था जो भी आपने भारतीय एंकर की ज़ुबानी सुनी लिया। और ये जो अखवंजादा ग्रुप है, जैसे कंधारी ग्रुप कहते हैं, इनका जो सुप्रीम लीडर है मुल्ला हिबतुल्ला अखवंजादा, वो उसके साथ उनका प्राइम मिनिस्टर हसन अखवंद प्लस ये जो मुत्तकी गया था भारत में और भारतीयों को बड़े जफ्फियाँ मार रहा था, ये एक ग्रुप की तरफ है। जबकि दूसरी तरफ सिराजुद्दीन हक्कानी है, मुल्ला याकूब है, मुल्ला याकूब मुल्ला मोहम्मद उमर जो कि पुराने इनके सुप्रीम लीडर हुआ करते थे जब अमेरिका ने हमला किया, जिन्हें अमीरुल मोमिनीन कहते थे मुल्ला उमर। मुल्ला याकूब उनका बेटा है और उनके पाकिस्तान के साथ बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात थे। हक्कानियों के भी पाकिस्तान के साथ हमेशा से ताल्लुकात बेहतर रहे हैं, लेकिन जब से अखवंजादा सुप्रीम लीडर बनकर सामने आया है, उसके बाद से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़त्म। जबकि भारत के साथ, जो कि अज़ली दुश्मन हुआ करता था इनका, जिसके खिलाफ ये ग़ज़वा हिंद के नारे मारा करते थे कि मेहदी की फ़ौज ग़ज़वा हिंद लड़ेगी, पाकिस्तान को भी अक्सर ताना मारते थे कि तुम नहीं लड़ोगे, हम जाकर लड़ेंगे। तो उन्होंने जाकर जफ्फियाँ मारना शुरू कर दिया। इवन के इनका अगर आप सोशल मीडिया देखें, वो भी ऑफिशियल सोशल मीडिया, आपको भारत के ऐसे ये गुण गाते नजर आएंगे और इवन के ये तक कहते दिखाई देंगे कि हमारी आइडियोलॉजी सेम है। आज भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का भी एक बयान सामने आया, वो मैं आपको थोड़ा सा कोट कर देता हूँ, जिसमें उसने कहा कि हमारी यानी आरएसएस की आइडियोलॉजी और तालिबान की आइडियोलॉजी सेम है, हम एक ही आइडियोलॉजी पर काम करते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, तालिबान और आरएसएस की सेम आइडियोलॉजी है। वही आरएसएस जो मुसलमानों को मारती है, तालिबान के साथ राजनाथ सिंह भारतीय वज़ीर दिफा ने उसे जोड़ा है। ये अफगान तालिबान और हमारे आरएसएस के महावीर दोनों एक ही धर्म से संबंध रखते हैं। आरएसएस भी सनातन धर्म से है, जबकि अफगान तालिबान भी सनातन है। आरएसएस के हमारे युवा धर्म युद्ध करते हैं, जबकि अफगान तालिबान भी धर्म योद्धा है। भारत की इजराइल से पार्टनरशिप है, जबकि अफगान तालिबान इजराइल की संतान है। भारत का दुश्मन पाकिस्तान है, जबकि अफगान तालिबान का दुश्मन भी पाकिस्तान है। न कभी भारत ने इजराइल से युद्ध की बात की और न अफगान तालिबान ने। हम एक ही लोग हैं, इसीलिए भारत और अफगान तालिबान को मिलकर चलना होगा।
अब दो ग्रुप्स बन चुके हैं, एक कंधारी एक काबली। कंधारी ग्रुप वही अखवंजादा वाला, क्योंकि वो कंधार से बैठकर सब कुछ चलाता है, जबकि इंटीरियर मिनिस्ट्री और फौज का एक धड़ा जो है तालिबान की, वो इस वक्त उनके अगेंस्ट है। और बहुत जल्द आपको कुछ मज़ीद अच्छी अच्छी खबरें भी सुनने को मिलेंगी, तो उसका इंतज़ार कीजिएगा। हम सुनते हैं कि भारतीयों की तकलीफ़ के इन्हें कितनी तकलीफ़ है अफगानिस्तान के हालात ख़राब होने पर। हालांकि पहले ये खुश हुआ करते थे। गिर सकती है। लीडरों के झड़ने की झगड़ने की जो ये चर्चा है ना, ये आज हम आपके साथ चर्चा में लिए चल रहे हैं कि क्या अल्टीमेटली तालिबानी शासन संकट में है, तालिबान सरवाइव करेगा या बिखर जाएगा, क्या अफगानिस्तान की जनता भी तालिबान के खिलाफ झंडे उठा लेगी, क्योंकि अफगानिस्तान भी तो अल्टीमेटली इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान है। क्या कट्टरपंथ के खिलाफ जो आज ईरान में हो रहा है, आयतुल्लाह खमनेई के खिलाफ जो कि ईरान में इस्लामिक कट्टरपंथ को पनपा रहे हैं, वैसे ही तालिबान ने जो अखुंजदा के नेतृत्व में इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म अपनाया, क्या उसके खिलाफ जनता उतरने वाली है या फिर तालिबान के ही दो धड़े होने वाले हैं, इसकी जिक्र आज हम आपके साथ सेशन में किए चल रहे हैं। तो क्या इसका कोई पाकिस्तानी कनेक्शन है, क्योंकि पाकिस्तान की तालिबान से इन दिनों बन नहीं रही है, या इसका अमेरिकी कनेक्शन है, क्योंकि अमेरिका को अफगानिस्तान के अंदर बगराम एयरबेस चाहिए, या फिर तालिबानी आपस में झगड़ रहे हैं। सारी चर्चाएं आज के सेशन में सिलसिलेवार तरीके से करते चलते हैं, क्योंकि चर्चा फिलहाल इस तरह से है कि तालिबान में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है। तो अफगानिस्तान में तालिबान के भीतर के हालात ठीक नहीं है, कह रहे हैं कि हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सरकार डहने का खतरा मंडराने लगा है, और तो और जो खींचतान है सत्ता के अंदर की वो सामने आने लगी है। तो ये तीनों जो लास्ट में मैंने बताया, ये काबुल ग्रुप है, और अखुंजदा का जो है बेसिकली कंधार ग्रुप है ये। अब यहां पर खास तौर से बहुत सारे इशू हैं जिसको लेके आपस में इनकी जंग चल रही है। एक जंग तो ये कि दुनिया का बहुत बड़ा प्रेशर है, और काबुल को लगता है कि मुझे जो दुनिया है उसके साथ चलना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत जिसे क्या कहते हैं कि महिलाओं की और बच्चियों के प्रति जो बहुत सख्त रवैया है, काबुल का तालिबान चाहता है कि उसको थोड़ा लिबरल कर दिया जाए। उनके कई नेता भारत भी आके गए, ये आप जानते हैं। उसके बाद जो आपका कंधार का ग्रुप है अखुंजदा का, इन्होंने तो पहले 3 दिन आपको याद होगा इंटरनेट बंद करने का भी आदेश दे दिया था। ये बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है, और एक किस्म से कहा जाए कि जैसे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, इंटरनेट से रिलेटेड। अखवंजादा ने ऑर्डर दिया था कि पूरे अफगानिस्तान में इंटरनेट बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये गैर इस्लामी है, गलत चीज़ें देखते हैं हमारे लोग। ये आपने ज़रूर सुना होगा, आज से कुछ महीनों पहले की यह खबर है। लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद इंटरनेट वापस बहाल होना शुरू हो गया। तो खबर ये निकल के आई बीबीसी की स्टोरी में यह है कि कंधारी ग्रुप यानी सुप्रीम लीडर के इस ग्रुप को काबली ग्रुप ने मानने से इनकार कर दिया, यानी जो काबुल के तालिबान हैं उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और अपने बजोरे बाजू बहाल करवा दिया पूरे का पूरा इंटरनेट। इस हद तक बात पहुंच चुकी है कि सुप्रीम लीडर के बयानात को सीरियसली नहीं लिया जा रहा, और इसी सुप्रीम लीडर ने लड़कियों की तालीम पर भी पाबंदी लगवा रखी है। पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो उसी सुप्रीम लीडर के कहने पर हो रहा है। इंटरनेट बंद हुआ था तो पूरा का पूरा जो अफगानिस्तान कोलैप्स हो गया था। अब जो लड़कियों के ऊपर जो एजुकेशन पे जो प्रतिबंध है, रेस्ट्रिक्शंस है, वो अखुंजदा के आदेश पर है, जो अपने आप को रिलीजियस गुरु मानते हैं। वहां पर सवाल ही पैदा होता है कि तालिबान के अंदर अंदर जो अलग अलग सोच है, हालांकि इसको कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एक फैमिली है तो फैमिली में तो थोड़े डिफरेंसेस आते हैं, लेकिन इस बात की गवाही अखुंजदा ने एक मदरसे में गए थे, वहां पे उनका एक स्पीच थी। उस स्पीच के अंदर उन्होंने कहा था कि हाँ डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो आखिर कंधार बनाम काबुल की लड़ाई जो ये देखने को मिल रही है, पूरा मामला क्या है? दरअसल कंधार गुट, जिसकी कमान खुद अखुंजदा के हाथ में है, वो कट्टर इस्लामी शासन के पक्ष में है। ये गुट महिलाओं की पढ़ाई, उनका रोजगार का खुला विरोध करता है और इंटरनेट जैसी जो सुविधाएं हैं उस पर सख्त पाबंदियां लगाना चाहता है। वहीं सुरक्षा बलों और जो हथियारों की कमान है वो भी इसी गुट के पास है, जिससे जो सत्ता का केंद्र धीरे धीरे अब कहा जा रहा है काबुल से हटकर कंधार की ओर खिसकता जा रहा है। वहीं काबुल गुट की बात करें, जिसमें गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी, रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब और उप प्रधानमंत्री अब्दुल गनी बरादर शामिल हैं। और ये गुट मानता है कि देश को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग, व्यापार और जो सीमित आधुनिकीकरण है वो जरूरी है। ये नेता अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने और साथ ही महिलाओं को सीमित स्तर पर एजुकेशन देने के पक्ष में है। इस गुट का मानना है कि शासन और कारोबार दोनों के लिए इंटरनेट जरूरी है। तो अब यहाँ पर कंधार बनाम काबुल की जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है। और बीबीसी की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इस ऑडियो क्लिप से पता चलता है कि तालिबान के नेता अब किस बात से सबसे ज्यादा चिंतित है। वहीं जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि जो तनाव है वो सितंबर 2025 में तब ज्यादा बढ़ गया था जब अखुंजदा ने पूरे देश में इंटरनेट बंद करने का आदेश दिया था। बीबीसी ने हाल ही में एक अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें एक वायरल ऑडियो क्लिप का उन्होंने 100 लोगों से इंटरव्यू लेकर सत्यापन किया। यह बीबीसी की रिपोर्ट है, जो कि अफगानिस्तान के अंदर काम कर रही बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग, जो कि ब्रिटेन की कंपनी है, उसकी रिपोर्ट है। उसने
वहां पर एक ऑडियो क्लिप जो कि पिछले 1 साल से वायरल है, उसका सत्यापन गुपचुप तरीके से 100 तालिबानी लीडर्स से बिना पहचान बताए एक दूसरे की उसे रिपोर्ट किया है। और उस रिपोर्ट में यह जानकारी बाहर निकल कर आई है कि तालिबान के अंदर अब 2 खेमे बन चुके हैं, एक काबुल खेमा, एक कंधार खेमा। कौन सा खेमा ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको समझेंगे, और कौन सा खेमा अभी लीड पर चल रहा है सुनिए। कलेश कहां आ रहा है? कलेश है काबुल वर्सेस कंधार में। एक वो लोग हैं जो एग्जीक्यूशन करते हैं और एक वो लोग हैं जो आदेश बनाते हैं। आदेश बनाने वाले लोगों में है अखुनजदा। अखुनजदा सुप्रीम लीडर जस्ट लाइक खमनेई, और दूसरी तरफ सरकार में बैठे हुए सिराजुद्दीन हक्कानी। जनता ने किसी को नहीं चुना, लेकिन हक्कानी जो है ना वो इस समय अफगानिस्तान के सबसे लोकप्रिय नेता बताए जाते हैं। और ये जो लोकप्रिय नेता हैं, इनकी लोकप्रियता का कारण इंटरनेट है। आजकल ये 2021 के बाद सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय हुए, इनके इंटरव्यूज वैश्विक मीडिया में छपने लगे। काबुल के अंदर लोग इन्हें देखना शुरू किए। धीरे धीरे अफगानिस्तान में इनका चेहरा, इनका बोलने का अंदाज जब पसंद आने लगा तो बहुत सारा यूथ इनसे कनेक्ट करने लगा। यानी कि काबुल मतलब अफगानिस्तान के अंदर हक्कानी जो है ये लोकप्रिय होने लगे। और जो दिखते नहीं थे, अच्छा ऐसे ही नहीं के साथ दिखते तो बहुत सारे मुत्तकी भी दिखता है, फिर हक्कानी क्यों हिट हुआ, इसके पीछे की कहानी सुनो। हक्कानी ने पहले अमेरिका के समय पर, जब अमेरिका था तो कई बम फोड़े थे, मतलब इसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम था, आप सोच सकते हैं। तो ऐसे में जिस व्यक्ति ने अमेरिका के खिलाफ इतना माहौल बना के रखा हो, एक बार दूतावास के सामने गोला फोड़ दिया, 90 लोगों की जान चली गई, तो इसको ऐसे लीडर माना जाता है कि डरा नहीं, इसने ये कर दिया और वो कर दिया टाइप से, वैसा हीरो आदमी है। तो अब क्या है, तो अब आप समझिए कि जो अखुनजदा है उनके साथ में 3 लोग, मतलब उनके अब्दुल हकीम हक्कानी चीफ जस्टिस, मोहम्मद हसन अखुंद और दूसरा शिक्षा मंत्री, ये तो 3 रहते हैं उनके पक्ष में कंधार गुट में। और उनके अपोजिशन में अब्दुल गनी बरादर, मोहम्मद याकूब मुजाहिद और सिराजुद्दीन हक्कानी। हक्कानी एक तरह से गृह मंत्री हैं। ये जो लोग हैं ना, ये काबुल गुट के अंदर अब अपने आप को सेटल कर चुके हैं। और उनका ये भी कहना था कि अगर हमने इन डिफरेंसेस को सॉल्व नहीं किया तो ये जो हमारे डिफरेंसेस है हम सबको ले डूबेंगे और ये एमिरेट्स खत्म हो जाएगा, यहाँ पर फिर नया किसी और का राज आ जाएगा। पहले जब इनके अंदर लड़ाइयाँ होती थी ना, तो पाकिस्तान की मदद लिया करते थे कि पाकिस्तान जाता था और इन्हें बिठाता था कि पंगे मत लो, एक दूसरे के साथ मिल कर रहो। अब इन्होंने पाकिस्तान के साथ पंगे लेना शुरू कर दिए, तो जाएं अब भारत के बीच में नरेंद्र मोदी से कहें, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी भी सेम है आरएसएस के साथ। तो नरेंद्र मोदी इन दोनों के बीच में जो ये जो बड़े ग्रुप हैं, इनके बीच में जो इंटरनल रिफ्ट्स हैं उसे ख़त्म करें, नहीं तो बहुत जल्द आप एक बार फिर खाना जंगी अफगानिस्तान में देखेंगे। और इस दफ़ा की खाना जंगी रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि भारतीयों ने तो इनके करीब तक नहीं फटकना। भारत इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।